السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الثلاث 28 ربيع الأول 1444 हिजरी. आज मंगल का दिन है, अक्टूबर की 25 तारीख 2022. इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं. आज हम सूरह यूसुफ आयत नंबर 22 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे. बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वलम्मा बलगा अशुद्धहू, और जब वो पहुंचे अपनी पुख्ती उम्र को यानी जवानी को पहुंचे, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने उन्हें अता किया है हुक्म और इल्म यानी हिकमत और इल्म अता किया. व कज़ालिका, और इसी तरीके से नजज़िल मुहसिनीन, हम बदला दे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माजरत के साथ, पता नहीं फिर कुछ प्रॉब्लम था नेटवर्क का. जी, हम आगे बढ़ते हैं. तो अभी हम आयत शुरू किए थे, आयत नंबर 22 है, इंशाल्लाह दोबारा शुरू करेंगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. वलम्मा बलगा अशुद्धहू, और जब वो पहुंचे अपनी कुव्वत को यानी अपनी जवानी को, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने उन्हें अता किया हुक्म और इल्म यानी हिकमत और जो सो इल्म अता किया. व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरीके से हम बदला दिया करते हैं नेकोकारों को. अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए तो हमने उन्हें जो सो कुव्वत, जो सो फैसला करने की कुव्वत यानी हिकमत और दानाई और इल्म वगैरह अता किया. इसी तरीके से हम बदला दिया करते हैं नेकोकारों को. मतलब क्या है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सो भाइयों ने कुएं में डाला था, वहां से जो सो मुसाफिरों ने, कोई मुसाफिर देखे उनको, कुएं से निकाल कर वो ले जाकर जो सो मिस्र में बेच दिया. और मिस्र में जो सो अजीज मिस्र जो है, उसने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद दराहिम में, कुछ थोड़े से पैसों में जो सो उनको खरीद लिया था. और वो अजीज मिस्र जब उनको खरीदा तो अपनी बीवी को ताकीद किया कि इस बच्चे का जो सो तुम अच्छी तरीके से इज्जत और इकराम करना, हो सकता है ये हमारे लिए आगे चलकर कोई फायदा का जरिया बने, या हो सकता है हम इसको अपना बेटा ही बना लें. उसके बाद यानी उसने जो ताकीद कर दिया. अब उसके बाद जो हुआ है उसको अल्लाह ताला ने मुख्तसर में कहा कि अब वो जो सो उस अजीज मिस्र के घर में जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ठिकाना दे दिया. जैसे कि खुद अल्लाह ने भी कहा था कि हम इसी तरीके से हमने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन में एक ठिकाना दे दिया. तो अब वहां पर मिस्र के जो अजीज है यानी जो बादशाह है, उसके जो वजीर थे, उसके घर में जो सो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के परवरिश का जो सो इंतजाम कर दिया. अब वहां पर वो जवानी को पहुंचे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें जो सो इल्म और दानाई और हिकमत और ये तमाम खूबियां अता किया, और हम इसी तरीके से बदला दिया करते हैं नेकोकारों को. मतलब क्या है कि अब जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंच गए, और अल्लाह के तरफ से उन्हें जो सो इल्म और इसी तरीके से दानाई वगैरह के तमाम नेमतों को अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था. वरावतहु लती, और उससे फिसलाने लगी वो औरत जो हुआ फी बैतिहा, जिसके घर में वो रहते थे, यानी उस औरत के घर में, जिसके घर में रह रहे थे, उस औरत ने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने नफ्स के तरफ, अन नफ्सी ही, उसके अपने नफ्स के तरफ. वगलक़तिल अबवाबा, और उसने बंद कर दिया दरवाजों को, कुफल डाल दिया दरवाजों को. वक़ालत हैता लका, और कहने लगी आजा जल्दी कर. क़ाला माज़ल्लाहि, उन्होंने कहा अल्लाह की पनाह. इन्नहु रब्बी, बेशक वो मेरा रब है. अहसना मस्वाआ, उसने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया है. इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो जो सो जालिम लोग कामयाब नहीं होते, यानी जालिम जुल्म करने वाले लोगों को अल्लाह ताला फलाह और कामयाबी नहीं अता करता.
اب کیا ہوا کہ جس گھر کے اندر یوسف علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس نے جو سو یوسف علیہ السلام، اب جیسے کہ جو سو یہاں پر اب اس کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سو پورے دنیا کا جو حسن ہے اس کا آدھا حسن جو سو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہوا تھا. تو یہ ایک خاص خوبی تھی اللہ کے طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جو سو یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا. تو اس وجہ سے بہرحال ایک فطری انسان کی ایک یہ ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ حسین تھے، اس وجہ سے بھی بہرحال وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کی نیت جو سو ان کے اوپر بگڑنے لگی، اور اس نے جو سو عزیز مصر کی بیوی جو سو یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کے طرف پھسلانا پھسلانا شروع کیا، اور جو سو اس نے یہاں تک کہ جو سو اپنے گھر کے محل کے یا جو بھی ہے اس کے دروازے بند کر دیا اور ان کو دعوت دی اور کہا کہ آؤ جلدی آ جاؤ. تو اس نے فوراً جو سو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اور پھر اب انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور یقیناً جو سو ظالم لوگ جو سو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو مطلب کیا ہے کہ جب عورت نے جو سو یوسف علیہ السلام کا حسن کو دیکھا، ان کی محبت جو سو اس کے دل میں بس گئی، اور وہ چاہ رہی تھی کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو جو سو پورا کرے، اور اس نے جو سو موقع دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو جو سو گھر کے اندر بند کر دیا اور دروازے بند کر لیا، اور ان کو جو سو دعوت گناہ کے طرف دعوت دینے لگی. تو اس وقت میں فوراً یوسف علیہ السلام جو سو اللہ کی پناہ، یعنی اللہ کی پناہ میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ وہ تو میرا رب ہے، اور جو سو یقیناً اس نے مجھے بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ پہ مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اور یقیناً جو سو ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے کہ جب عورت کے اوپر جو سو محبت اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ بے حیائی کا جنون چڑھ گیا، اس نے جو سو اپنے گھر کے اندر جو نوجوان ہیں ان کو جو سو برے کام کے لیے بلانے کی کوشش کیا. جی آواز بریک ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں آج نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہے کیا ہے. جی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں شاید نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے، تو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کوشش کیجیے گا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کر دے. جی بات جو چل رہی تھی کہ جب خاص طور پہ عزیز مصر کی بیوی نے جو سو یوسف علیہ السلام، جو کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن دے رکھا تھا، اور وہ جو سو اس عورت کے گھر میں جو سو ایک معنی میں غلام کے طور پر ہے، اور وہ جو سو ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ عورت نے ہو سکتا ہے کہ یہ سوچا کہ میں نے جو حکم دوں گی اس کے خلاف وہ آدمی نہیں جائے گا، اور چونکہ آدمی بہت خوبصورت ہے اور شیطان نے اس کے دل میں جو سو اس طریقے کا برا ارادہ کیا. جب اس نے جو سو دعوت دی تو فوراً یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، اس طریقے سے آپ نے کہا کہ معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، اور انہوں نے اپنی جو سو اپنے آپ کو پاک دامنی رکھتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ جو سو میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اور یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے کہاں سے کہاں تک لے آیا اور کس طریقے سے مجھ کو میری مدد کی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے انسان جو اپنے جو سو اپنے رب کا احسان مند ہوتا ہے. خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کو کیونکہ احساس ہوا کہ میرے بھائیوں نے مجھ کو جو سو کنویں میں ڈلوا دیا تھا، پھر وہاں سے میں جو سو بازار میں بکا ہوں، پھر وہاں سے مجھ کو جو سو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اس محل کے اندر آ گیا میں، اور اس محل میں اللہ تعالیٰ نے میری پرورش کروائی. تو جس گھر کے اندر میری پرورش ہو رہی ہے اس گھر کی عورت کے ساتھ میں اس طریقے سے ہرگز نہیں کر سکتا، اور یہ کہ میرے رب نے میرے ساتھ اتنا سارا خیر کا معاملہ کیا ہے تو میں اس کے ناشکری کیسے کروں، اور وہ تو میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے. اور یقیناً جو ظالم ہوتے ہیں یعنی جو ظلم کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ میرے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اگر میں یہ کام کروں گا تو میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہوئے اپنے آپ کی جو سو کوشش کیا، اور اس عورت کو بھی جو سو نصیحت کرنے کی کوشش کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ یقیناً عورت جو سو مائل ہو چکی تھی ان کے طرف، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کے طرف مائل ہو جاتے، لولا، اگر نہ ہوتا، ان راء برہان ربہ، کہ وہ اپنے رب کی آیتوں کو دیکھ لیے.
कज़ालिका इसी तरीके से नस्रिफा अन्हु सूआ हम ने दूर कर दिया उनसे बुराई को, वल फहशा और बेहयाई को, इन्नहु मिन इबादिना बेशक वो हमारे बंदों में से लमुखलसीन बुजुर्ग नेकोकारों में से थे। यानी अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला एक हकीकत को बयान कर रहे हैं कि तहकीक वो औरत जो है यानी अजीज मिस्री की बीवी जो है वो तो जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मायल हो चुकी थी, यानी वो तो पूरी तरीके से मायल हो गई और वो तो बुराई का इरादा कर चुकी थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस औरत के तरफ मायल हो जाते अगर उन्होंने अल्लाह की निशानी को, अल्लाह के बुरहान को नहीं देखा होता। और इसी तरीके से हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से और फाहशाई से बचा लिया, यानी बुराई बेहयाई से और फाहश काम से और बुरे चीज से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको बचा लिया, बेशक वो जो सो हमारे नेक बंदों में से थे, मुखलिस बंदों में से थे। अब यहाँ पर जो है एक हकीकत को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वो ये है कि औरत को जो अजीज मिस्र की जो बीवी थी उसका तो इरादा हो चुका था, उसने तो क़स्द कर लिया था बेहयाई का और जो सो पूरे हदों को पार कर कर अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने का। और ऐन मुमकिन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसके तरफ मायल हो जाते, यानी एक फितरी तौर पर एक इंसान की हालत जो होती है उन हालत के मुताबिक, एक फितरत के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उस औरत के तरफ मायल हो जाते अगर जो सो अल्लाह की तरफ से एक निशानी और एक बुरहान को वो ना देखे होते। मतलब क्या है कि अल्लाह के तरफ से अल्लाह का खास फजल नहीं होता और अल्लाह ताला ने अगर उनकी हिफाजत ना की होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फिसल गए होते और हो सकता है वो बुराई का मुर्तकिब हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से खास फजल हुआ, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, अल्लाह ताला ने अपने तरफ से एक निशानी को उनकी तरफ भेजा जिसके जरिए से उनकी मदद हो गई। और अल्लाह ताला करेंगे इसी तरीके से हमने उनसे बुराई को दूर कर दिया और बेहयाई को दूर कर दिया, बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। तो पता क्या चला, चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा तक़वे परहेजगारी वाले थे, मुखलिस थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने फिर उनकी मदद की और उनको जो से बहुत बड़े गुनाह में फिर फंसने से, एक बहुत बड़े गुनाह में गिरने से जो सो बचा लिया। तो पता क्या चलता है, जब इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, बुराई से बचाने की और बुराई से बचने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह की मदद जरूर आती है। लेकिन अगर इंसान खुद बुराई में मुब्तला होना चाहता है, वो अपने आप को जो सो बुराई से नहीं रोकता तो फिर जो सो वो शैतान भी उसके साथ हावी होता है, उसका नफ्स भी उसको बुराई की तरफ बुलाता है, तो बहरहाल फिर इंसान बुराई कर जाता है। तो इसी वजह से जो सो दोनों चीजें हैं, एक तो ये कि जब तक के इंसान की अपनी ख्वाहिश ना हो बुराई से रुकने का, वो नहीं रुक सकता है। दूसरी बात क्या है, सिर्फ ख्वाहिश होना काफी नहीं है, अल्लाह की मदद भी जरूरी है। तो जब इंसान की अपनी कोशिश होगी, अपनी ख्वाहिश होगी बुराई से, गुनाह से रुकने की, तो उस वक्त में फिर अल्लाह की मदद भी साथ आती है, फिर इंसान को जो सो वो ताकत और वो क़ुव्वत मिल जाती है कि वो जो सो बुराई से रुक सके और आजमाइश के वक्त में साबित कदम रह सके। और यहाँ पर चूंकि ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो हदीस में बयान किया कि खास तौर पे जो सो कल क़यामत के दिन जो 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, जबकि जिस वक्त में अल्लाह के अर्श के सिवा किसी कोई और साया नहीं होगा। यानी उस वक्त में जबकि क़यामत के दिन सूरज बहुत नीचे आ जाएगा और कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के, तो सिर्फ 7 किस्म के ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। तो उन 7 किस्म के खुश नसीब लोगों में एक नौजवान ऐसा भी होगा जिसको जो सो कोई औरत, खूबसूरत औरत ने उसको बेहयाई के लिए क्या करते कि जिना के लिए दावत दे रही हो और वो खूबसूरत भी हो, उसको रोकने वाला भी कोई ना हो और ये जो सो जवान भी हो, यानी सारे असबाब मौजूद हो, उसके बावजूद भी जो सो ये नौजवान पीछे रह जाता है इस वजह से, इस डर से कि अल्लाह ताला मुझको देख रहा है। और इस तरीके से वो अगर बच जाता है औरत की दावत देने के बावजूद भी, वो जो सो बुराई से और गुनाह से बच जाता है, तो ऐसे इन नौजवान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत में अल्लाह ताला उसको जो सो अपने अर्श के साए में जगह देगा। उसी तरीके से खास तौर पे और एक जो वाक़या, जो बनी इसराइल का जो वाक़या हदीस में जो जिक्र आया, वो 3 नौजवानों का जो जिक्र है कि जिनकी दुआ कबूल किया अल्लाह ताला ने, जो लंबा वाक़या है लेकिन उसमें भी चूंकि इस तरीके का वो है तो मैं उसको जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। एक मरतबा जो सो बनी इसराइल में कुछ
तीन नौजवान जो सो कहीं पर सफर कर रहे थे और जोर की बारिश शुरू हो गई, तो उन लोगों ने जो सो पहाड़ के किसी गार के अंदर जाकर पनाह ले लिया और वहां पर जोरदार बारिश हो रही थी। उसके बाद कुछ अरसे में जो सो थोड़ी देर में जो सो ऊपर से पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा जो सो पहाड़ का एक क्या कहते हैं कि पत्थर जो है लुढ़कता हुआ आया और वो गार को जो सो बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे कि अब गार का मुंह जो सब बिल्कुल बंद हो गया। अब ये लोगों ने तीनों ने समझ लिया कि अब तो ये गार के इतना बड़ा पत्थर है कि हम इसको हटा नहीं सकते हैं और हमको शायद कोई मदद मिले नहीं और हम इसी में खत्म हो जाएंगे। तो बहरहाल जब देखा कि जो सो कोई और चारा नहीं है, तो तीनों के तीनों ने ये इरादा किया कि हम अपने रब के सामने अपना कोई ऐसा नेक अमल को याद करेंगे जो हमने अल्लाह के खातिर इखलास के साथ किया हो। उस अमल के वास्ता लेकर, उसका वसीला लेकर हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे। तो तीनों ने एक एक ने अपना अपना वसीला, अपना अपना नेक अमल की तरफ जो सो उसके अल्लाह से वासीला लिया और दुआ मांगा। तो एक नौजवान जो था उसने जो सो कहा कि या अल्लाह, मेरी जो सो एक चचाजाद बहन थी, वो मुझे बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत पसंद थी, मैं उसको जो सो जिना के लिए दावत देता रहा उसको, वो हमेशा जो सो मुझसे भागती रही। एक साल ऐसा हुआ कि जो सो साली आई, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और वो जो सो मजबूर हो गई थी और मैं उसका मजबूरी का फायदा उठाते हुए मैंने उसको कुछ माल और दौलत वगैरह कुछ दिया और उसको ये शर्त लगाया कि इसके बदले में तू जो से मेरे साथ जिना के लिए तैयार हो जा। वो तैयार हो गई और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने कहा कि अल्लाह इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, और मैं फौरन जो सो वहां से हट गया, उसको वो माल भी दे दिया और मैंने उस गुनाह से जो सो हट गया। तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने उसने कहा कि या अल्लाह, मेरा ये अमल कबूल हुआ है, तो आज हमारी इस मुसीबत को तो दूर फरमा। तो बहरहाल हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चट्टान हटी और वो पूरे के पूरे तीनों के तीनों जो सो बाहर निकल गए। तो बहरहाल ये है फायदा और जो सो काम उसका सिला कि इंसान अपने आप को पाक दामन रखे और ख़ास तौर पे ऐसे हालत में, ऐसे वक्त में जबकि कोई रुकावट ना हो, इंसान जवान भी हो, उसके सामने जो सो खूबसूरत औरत भी हो और वो दावत भी दे रही हो और किसी चीज़ की रुकावट भी ना हो, और उस वक्त में ऐसी हालत में अगर कोई इंसान अपने आप पर काबू रखे और अपने आप को बचा के रखे, तो ये वाकई बहुत बड़े तकवे की बात है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इंसान के अंदर इखलास हो, फिर साथ में अल्लाह की मदद भी हो। और अगर अल्लाह की मदद ना हो, चाहे इंसान कितना उसके अंदर इखलास हो, लेकिन इंसान आखिर इंसान ही है। और जैसे कि कहा गया है ना, इन्नन नफ्सा लम्मारतुम बिस्सू, यकीनन नफ्स जो है बुराई के तरफ जो सो उभारता है। तो हर इंसान के अंदर एक नफ्स जो होता है वो बुराई की तरफ उभारता रहता है। और उसी तरीके से शैतान भी जो है वो भी जो सो लोगों को इसी तरीके के मौके के इंतजार में रहता है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी भी दो गैर महरम मर्द और औरत अगर कहीं पर अकेले हों, तो वहां पर शैतान उनका तीसरा जो उनके साथ शैतान होता है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि कहीं पर भी जो सो एक गैर महरम मर्द और औरत इकट्ठा एक जगह पर ना रहें, क्योंकि शैतान उनके साथ तीसरा जो उनका शैतान होता है। और जब शैतान उनके साथ लग जाता है तो फिर बेहयाई की तरफ उनको राग़िब करता है, उनके दिलों में वसवसा डालता है। कोई ये ना कहे कि ये तो बहुत बड़े, हम तो बहुत बड़े तक़वे वाले हैं, हम तो फला हैं। और ख़ास तौर पे औरतों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हों। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ास तौर पे एक हदीस में आपने जो सो सहाबिया और साहबी और साहबियात जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूमात करने की कोशिश किया कि हमारे घरों के अंदर, जैसे कि आज हमारे मुसलमानों के ख़ानदानों में, हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह में भी होता है कि ख़ास तौर पे घरों के अंदर जो है शोहर के जो भाई वगैरह जो होते हैं, देवर और जेठ वगैरह, और उसी तरीके से शोहर के कजन्स वगैरह जो होते हैं, उनका अक्सर घरों के अंदर आना जाना होता है और बेपर्दगी और बेपर्दगी होते रहती है। तो उस वजह से जो सो सहाबा इकराम ने, साहबियात ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके बारे में हुक्म दरियाफ्त किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अलहामु अल मौत, यानी जो देवर और जो जेठ वगैरह जो होते हैं, शोहर के जो भाई वगैरह होते हैं, वो मौत है। यानी औरत को उनसे ऐसे डरना चाहिए जैसे कि कोई औरत अपने मौत से डरती है। यानी कोई इंसान जैसे अपने मौत से डरता है, उस तरीके से जो सो अपने शोहर के भाइयों से, उनके कजन से, या खुद अपने कजन्स वगैरह जो होते हैं, उनसे औरतों को इतना ज्यादा डरना चाहिए। अब ये क्यों कहा गया? अब आजकल के मॉडर्न जो औरतें हैं, मॉडर्न जो सोच है, और ये मॉडर्न घराने में हम समझते हैं कि बोले हम तो बोले हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम तो बोले समझदार है, हमको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम तो ऐसी सोच वाले नहीं हैं, और ऐसा है वैसा
है, ऐसे ये बहाने हीले बहाने करना ये सरासर जो सो बेबुनियाद है, गलत है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, और अल्लाह ताला ने जो सो बार बार लोगों को इसीलिए तो कहा है कि बेहयाई से बचो, और कहा कि जिना के करीब भी मत जाना। ये नहीं कहा कि जिना से बचो, बल्कि कहा कि जिना के करीब भी मत जाना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो बहुत सारे तफसीलात से बयान किया है कि जिना के रास्ते पे ले जाने वाली क्या चीजें होती है, और उसमें सबसे पहले क्या है कि गैर महरम मर्द और औरतों का आपस में मिलना, और उसी तरीके से उनका बातचीत करना, या जो सो अकेले जगहों पर मिलना, इस तरीके की जो बातें होती है, ये सारा का सारा जरिया होता है बेहयाई और जिना के जरिए के लिए। तो इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कुरान में जो सो पर्दे का हुक्म दिया गया है, ताकि जो सो इस रास्ते से लोगों को रोका जाए, और माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक पाकीज़गी बाकी रहे, और लोगों के जो सो हया और उनके जो सो क्या कहते हैं कि खानदानों की हिफाजत हो। तो बहरहाल इस बारे में जो सो बहुत सारी जो सो तंबीहात की गई है, बहुत सारी जो सो नसीहतें की गई है। अगर उस पे मुसलमान और इस्लामी खानदानों में जो है कि इसके ऊपर एहतमाम किया जाए, तो यकीनन ये बहुत ज्यादा जो सो पाकीज़गी का जरिया बनेगा, और ये जो सो बहुत ज्यादा इंसानों के लिए अपनी बेहतरी का जरिया है। खास तौर पे हमारे घरों के अंदर जो जॉइंट फैमिलीज वगैरह होती हैं, वहां पर जो सो ना चाहते हुए भी औरतों को उनके शोहरों के भाइयों के सामने बेपर्दगी का ये होता है, और कई ऐसे हालात आ जाते हैं जबकि घरों के अंदर शायद वो दोनों अकेले बिल्कुल गैर महरम, क्योंकि जो शोहर के भाई वगैरह जो है वो औरत के लिए गैर महरम है, उनसे पर्दा करना जरूरी है। और मजबूरी के तौर पर, और घरों में हमारे हालत अगर नासाज होने की वजह से अगर मजबूरन उनके सामने जो सो बेपर्दा होना भी है, लेकिन औरतों को चाहिए कि वो हत्तल इम्कान अपने आप को ऐसे सिनारियों में, इस सिचुएशन में आने से बचाए रखे, जहां पर जो सो बिल्कुल अलायदगी में, तन्हाई में जो सो उन दोनों का जो सो आमना सामना हो जाए, या इस तरीके के कोई सिचुएशन आए, तो उससे बचना चाहिए। और औरतों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इस तरीके की सिचुएशन में आए ही ना। क्यों कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, फिर उसके बाद शैतान जो है वो अपना काम कर जाएगा, और फिर इंसान के अंदर जो सो वो जो शहवत होती है, और इंसान के अंदर जो के एक इंसान की जो फितरत के अंदर जो एक नफ्स के अंदर जो बुराई है, वो बुराई गालिब आ जाती है, और उस वक्त में फिर इंसान को कुछ नहीं सूझता। और अल्लाह ना करे अगर कोई गुनाह हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो सो उसको एक गुनाह को छिपाने के लिए फिर इंसान 10 जो सो रास्ते निकालता है, और फिर कहां से कहां तक मामला चला जाता है। तो बहरहाल ये तमाम चीजों की वजह से जो इस्लाम के अंदर, जो शरीयत के अंदर जो अहकामात बयान किए गए हैं, उसको जो सो रखना, अपने जहन में रखना और अपने नजरों के सामने रखना जरूरी और लाजिम और बहुत बेहतर है, इंसानों की अपनी बका के खातिर और इंसानों के अपने फायदे के खातिर। क्योंकि इस्लाम के अंदर जो कुछ भी जो सो अहकामात है, वो दर हकीकत में ऐन फितरत के मुताबिक है, और इंसानों की और उनके माशरे की भलाई के खातिर है। कोई इंसान ये ना समझे कि वो तो 1400 साल पहले के अहकामात है, आज तो लोग डेवलप हो चुके हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के अंदर तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं है, और अगर और मगर, और ख़ास तौर पे जो पर्दे के बारे में है, आजकल जो वेस्टर्न जो कल्चर और वेस्टर्न जो जहनीत हमारे जहनों में बिठा दी गई है, तो औरतें जो सो एक अजीब मामला है, वो कहते हैं कि पर्दा बोले आंखों के अंदर हुआ करता है, ये तो बोले जाहिरी तौर पर जिस्म के ऊपर लपटने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे आंखों में अगर पर्दा है तो काफी है। और इस तरीके की जो बातें हैं, ये सब कुछ जो सो दर हकीकत में अपने नफ्स की गंदगी को छिपाने वाली बातें हैं, और उसको जो सो खीला बहाना करने वाली बातें हैं। जबकि जब अल्लाह ताला ने जो सो कुरान में जब पर्दे का हुक्म दिया है, तो किसको मुखातिब हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाअल मोमिनीना, ये ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे दीजिए, आप कह दीजिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, और निसा औरतों, मुसलमानों की औरतों को। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कौन है? उम्मत की माएँ हैं। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, फिर उसी तरीके से उस जमाने की साहबियात, जो अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा हो सकते तो वो तीनों किस्म के लोग वहां पर थे। उनको अल्लाह ताला कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप इनको हुक्म दे दीजिए कि अपने चेहरों के ऊपर से और अपने जिस्मों के ऊपर चादरें डाल लें, और उसी तरीके से फिर घर से बाहर जब निकले तो जो सो चादरों में अपने आप को लपेट लें, और फिर जो सो सारे के सारे पर्दा और जो सो
जो जिस तरीके से शरीयत के अंदर कानून है उसको पूरा का पूरा बता दिया गया। तो आज अगर मुसलमान ये समझते हैं कि आज हम तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हमारे अंदर इतनी जो सो पावर आ गया है, या हम इतने अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं कि हमारे लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो दर हकीकत में वो ये कहना चाहती है कि नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सहाबियात जो थी उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस या उनके अंदर ये तकवा और उनके अंदर परहेजगारी नहीं थी जो आजकल की औरतों में है, जबकि हकीकत में इसका टोटल ऑपोजिट है। उस जमाने की औरतों की तकवा और परहेजगारी और उनकी जो अजमत, अल्लाह ताला ने उसकी कसमें खाई है, अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की है। उसके बावजूद भी जो इंसान की एक फितरत होती है, इंसान के अंदर जो शहवत होती है, गैर महरम के तरफ जब मर्द और औरत अगर अकेले होंगे तो उन तमाम बुराइयों से बचाने के खातिर और रहती दुनिया तक के लिए इस्लाम के अंदर जो सो ये अहकामात जो बयान किए गए हैं और शरीयत ने जो डिफरेंस किया है कि जो हदें बयान की है कि जो सो मर्द और औरत के अंदर कितनी दूरी होनी चाहिए और महरम और गैर महरम का जो तस्वुर किया है, अगर इसकी हम लिहाज करते हैं तो ये इंसानों के हक में है, उनके फायदे में है। इस वजह से तो जो सो फिर माशरा भी बचा हुआ रहता है, और जहां पर इंसान इससे गफलत बरतता है फिर वहां पर उस माशरों के अंदर जो कुछ होता है, जो कुछ हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आए दिनों अखबारों में पढ़ रहे होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। बस तबखल बाबा, वो दोनों दौड़ने लगे दरवाजे के तरफ। वह खद्दत खमीसहू, और औरत ने फाड़ दिया उनकी खमीस को, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस को, मिन दुबूरिन, पीछे से। वह अल्फिया सय्यदहा, और दोनों को मिल गया औरत का खाविन, यानी शोहर, जो औरत का जो शोहर है वो आगे मौजूद था। लदल बाबी, दरवाजे के सामने। खालत, इसने कहने लगी, माँ जज़ाउ, क्या सजा होनी चाहिए, मन अरादा बिअहली का सूअन, जो कोई तेरे घर वालों के बारे में, तेरी बीवी के बारे में बुराई का इरादा करे, इल्ला, सिवाय, अन युस्जना, कि उसे कैद कर दिया जाए, औ अजाबुन अलीम, या फिर उसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। देखें अब हालत क्या हुई कि सबसे पहले कुरान गवाही दे रहा है, कुरान में अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन अंदाज से जो सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बता रहे हैं कि जब औरत ने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने तरफ मायल करने की कोशिश किया और दरवाजे बंद कर दिया और उनको बेहयाई के तरफ, बुराई के तरफ दावत दिया, उन्होंने कह दिया कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला तो मेरा रब है, उसने मुझे बहुत अच्छे अंदाज में रखा है, और वो जो सो यकीन जो सो मुजरिम कभी कामयाब नहीं होते। बहरहाल जब औरत ने दावत दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाते रहे और फौरन जो सो उस हालत से, उस कैफियत से अपने आप को बचाने के खातिर वहां से भागने लगे। इससे यह भी साबित हुआ कि जो इंसान तकवे और परहेजगार वाला होता है तो गुनाह के अड्डे से, गुनाह की जगह से फौरन इंसान भागने की कोशिश करे, वहां पर इंतजार ना करे, वहां पर बैठे ना रहे, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो सो फौरन उस जगह को छोड़कर वहां से भागने के लिए आगे बढ़े और दरवाजे के तरफ दौड़ने लगे। चूंकि औरत ने जो सो दरवाजा बंद किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां से पीछे से जो सो वो औरत भागती हुई आई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर खींचने की कोशिश किया। यानी देखिए, पिक्चराइज कर जरा तस्वीर कीजिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपक रहे हैं, दरवाजे की तरफ जा रहे हैं ताकि दरवाजे को खोलकर बाहर निकला जाए, और पीछे से औरत जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खींचना चाहती है अपने तरफ ताकि वो दरवाजा ना खोले और अपनी ख्वाहिश को पूरी करे। और उसने जो सो इस खिंचम खांची में जो सो औरत ने जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम को चूंकि पीछे से उनके ऊपर उनको पकड़ा और उनके पीछे से उनके खमीस को खींचने की कोशिश किया, इसमें जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस पीछे से फट गई। और जब बहरहाल इस क्या कहते हैं कि इसी तनाजे के अंदर, इसके अंदर जो सो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोल लिए, और जब खोल के जैसा ही दरवाजा खुला तो सामने जो सो उस औरत का शोहर जो कि अजीज मिस्र था वो सामने मौजूद पाया। और अंदाजा करें, सिनेरियो को देखें कि औरत से बचते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम भागना चाह रहे हैं और सामने जो सो उनका जो आका है या जो जिसने उनको घर में पनाह दिया है वो सामने उसको मौजूद पाते हैं, और पीछे से औरत जो सो इस हालत में जो सो उनके सामने जो सो आ रही है। तो फौरन जो सो औरत ने चालाकी का मुजाहरा किया, उसने जो सो 180 डिग्रीज ऑपोजिट होकर उसने अपने आप को मासूमियत का इजहार करते हुए अपने शोहर के सामने अपनी मासूमियत का इजहार करते हुए उसने फौरन जो सो बात को पलट दिया और कहने लगी कि उस इंसान के साथ क्या मामला किया जाए जो कि तुम्हारे बीवी के साथ
بدکاری کا ارادہ کیا ہو سوائے اس کے کہ اس کو جو سو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے. یعنی اس طریقے سے اس نے پاسے کو پلٹ دیا کہ گناہ کے طرف تو خود بلا رہی تھی, اور اس نے جب دیکھا کہ شوہر کے سامنے جو سو حالت ایک دم باہر آ گیا ہے حالت, تو فوراً 180 ڈگریز پلٹتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو گناہگار ثابت کرنے کی کوشش کر دیا, اور کہنے لگی کہ اس انسان کے ساتھ تم کیا کرو گے جو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ غلط گناہ کا ارادہ کر رہا تھا, سوائے یہ کہ اس کو یا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے. تو بہرحال حالت کو دیکھیں کہ کیا حالت ہوئی ہوگی, یعنی مجرم خود اپنے آپ کو جو سو پاکیزہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ انسان جو کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے وہ مجرم قرار ہونے کو ہے. تو ایسی کشمکش آئے دنوں جو انسانوں کے اوپر آتے رہتی ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا. ہم کو بھی جو سو ایسی حالتوں پہ پہلے تو سب سے پہلے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر بیان کر دیا, اور کبھی اس طریقے کے حالت آ جائے تو پھر انسان کس طریقے کا معاملہ کرے اور کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے, اس کے طرف اللہ تعالیٰ جو سو بہرحال رہنمائی کرتے ہوئے جو سو آیتیں بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ تفصیلات تو بہت ہے, لیکن شاید ہماری زبان میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں یا اس سے جو سو ہم صحیح نصیحت حاصل کر سکیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام واقعے میں ہم تمام کو جو سو حق کو قبول کرنے کی, حق کو سمجھ کر حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شر کو جان کر شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمان مرد و عورتوں کو جو سو بے حیائی کے تمام کاموں سے بچائے رکھے, اور ہم تمام کو جو سو شریعت کے مطابق اپنی جو سو حیادار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.